तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन में और मैं हूं आपके साथ माही। तो दोस्तों आज मैं आया हूं दिल्ली के एक और सुप्रसिद्ध मॉन्यूमेंट जिसका कि नाम है हुमायूं का टॉम्ब। हुमायूं का मकबरा इसे कहते हैं और यहाँ के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी स्थापत्य कला के बारे में और यहाँ की और किसने बनवाया इसे और क्यों बनवाया, इस सभी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइज़ हम आ गए हैं हुमायूं टॉम्ब के मेन गेट पर। जैसा कि आप वो है बोर्ड यहाँ पर देख रहे होंगे, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं और इसके ऊपर ही लगाया गया है हुमायूं टॉम्ब का लिखा हुआ एक मतलब शिलालेख जिस पर लिखा है हुमायूं का मकबरा। और साथ में ही है आपका जो टिकट काउंटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टिकट काउंटर है जो विदेशी पर्यटकों के लिए अलग टिकट काउंटर यहाँ पर बना रखा है और जो भारतीय पर्यटक हैं उनके लिए अलग टिकट काउंटर यहाँ पर बना रखा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो गाइस ये है टिकट की लाइन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और यहाँ से टिकट और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस हमने टिकट ले ली है जो कि हमें कैश में 40 रुपये की पड़ी है और जो अगर हम ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो वो 35 रुपये की होती। और इसी के साथ जो फॉरनर्स के लिए यहाँ पर टिकट निश्चित की गई है वो 600 रुपये कैश में और 550 रुपये जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं टिकट। तो गाइस यहाँ पर लगाया गया है QR कोड स्कैन जो कि लगाया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। ये QR कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। तो गाइज़ हमने टिकट ले लिया है और ये टिकट है और ये मिला है हमें 40 रुपये का पर पर्सन का टिकट, जो कि 40 रुपये इंडियंस के लिए है। बाकी तो गाइस टिकट लेकर जैसे ही हम आगे बढ़ते तो हमें दिखाई देता है कि एंट्री गेट में सुरक्षा जांच के बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो जो गार्ड भैया हैं हम उनको ये टोकन दे देते हैं और फिर उन्होंने हमें आगे जाने के लिए बोला है। और जो लेफ़्ट साइड में यहाँ अंदर जाते ही और जो लेफ़्ट साइड में एक हमें बोर्ड दिखता है जिसपे कि बहुत सारे मोनूमेंट्स जो इस परिसर के अंदर बनाए गए हैं उन मोनूमेंट्स का जो चित्र हैं वो दिखा रखे हैं और साथ में ही दिखा रखा है उनके साथ में वो जो मैप है वो मैप में बता रखा है कि कहाँ कौन सा मोनूमेंट्स यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हम देखेंगे आगे और यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें लेफ़्ट साइड में जब जाएंगे तो हमें दिखेगा ईसा खान का मकबरा। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स इस बोर्ड पर यहाँ पे लिख रखी हैं जो कि आप इसमें देख भी रखे हो, पॉज करके देख लेना। तो गाइस इस बोर्ड के साथ ही एक बोर्ड और आपको देखने को मिलेगा जिसमें दर्शाया गया है कि ईसा खान के मकबरे के परिसर के अंदर कौन से मोनूमेंट्स और यहाँ पर बने हुए हैं। और ये अब मैं आ गया हूँ यहाँ जो एंट्री गेट है ईसा खान के मकबरे के अंदर, उस गेट से मैं प्रवेश कर रहा हूँ अभी और अभी दिखाता हूँ आगे। इस गेट से बाहर जाते ही ये अंदर का व्यू गेट का जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से जो गेट दिखता है उसके अपोजिट साइड में है आपको सीधा आपको ईसा खान का मकबरा आपको दिखाई दे जाएगा। इस ईसा खान के मकबरे के बारे में आपको बताता हूँ। यह ईसा खान नियाजी का मकबरा जो शेरशाह सूरी के दरबार में एक अफगान रईस हुआ करता था, वह वास्तव में मुग़लों के विरोधी था और उसके खिलाफ कई बार लड़ाई भी लड़ चुका था। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान इस अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण किया गया था। यह मकबरा एक अष्टकोणीय उद्यान से घिरा हुआ है और बाद में ईसा खान के परिवार को भी इसी स्थान पर दफनाया गया, ऐसा जो इतिहासकार है वो बताते हैं। और ये जो खूबसूरत आप देख रहे हैं ईसा खान का मकबरा, इसमें भी कुछ मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा है। तो गाइस ये है ईसा खान का मकबरा जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है ईसा खान का मकबरा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको अंदर क्या है इसमें और लेके चलता हूँ अंदर। तो गाइस ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है ईसा खान के मकबरे का मेन गेट, जिससे कि हम इसमें अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे अंदर क्या है इसके अंदर। तो चलते हैं अंदर की तरफ। और ये जो मेन गेट है, अब इस गेट के ऊपर जो आप देख रहे होंगे जैसे कि जंजीरें लटकी हुई हैं। अब ये जंजीरें क्यों लटकी हैं ये इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। अब चलते हैं इससे अंदर की तरफ और अंदर जाते ही हमें दिखती हैं यहाँ पे 5 से 6 कब्रें। तो 6 कब्रें इसके नीचे बनी हुई हैं, संभवतः है ये ईसा खान के परिवार की ही कब्रें रही होंगी। और ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये मेन गुम्बद के नीचे जो कब्रें सारी बनाई गई हैं और ये जो मेन गुम्बद है इसके जो बीच में जो चित्रकारी करी गई है और आसपास जो आयतें लिखी गई हैं कुरान की, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं कि ये क्या है। और अब मैं दिखाता हूँ एक कब्र किस तरह से यहाँ पे बनी हुई है। अब चलते हैं मेन कब्र की तरफ। और ये जो मेन कब्र आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज भी हो रखी है क्योंकि बहुत लंबा पीरियड इनको यहाँ पे बने हुए हो गया है। तो ये मेन कब्र यहाँ पे जो डैमेज भी हो रखी है और मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है उर्दू में। ये उर्दू में अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं कि क्या लिखा हुआ है। और ये जो मेन कब्र हैं ये दो बड़ी मेन कब्र मेरे को लगता है ये इनके परिवार की ही कब्रें यहाँ पर रही होंगी।
तो इन कब्रों के बारे में अगर कुछ भी आपको नॉलेज है तो फिर मेरे को ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। यहाँ से बाहर आते ही हमें एक मेन कॉरिडोर दिखाई देता है जो कि गुम्बद के चारों तरफ बना हुआ है। ये मेन कॉरिडोर जो बनाया गया है बहुत सारे जो खम्भे हैं उनसे और उनके दरवाज़ों से इनको मिल करके यहाँ पे बनाया गया है। और इन्हीं जो खम्भे हैं बीच में जो गुम्बद दे रखे हैं, इन गुम्बदों की जो चित्रकारी है, जो नक्काशी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कितने शानदार तरीके से यहाँ पर इनकी नक्काशी को बनाया गया है। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, मकबरे के बाहर एकदम। और यहाँ कुछ मेंटेनेंस वर्क यहाँ पे अभी चल रहा है मेंटेनेंस वर्क, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग्स कर रखी है इन्होंने, टेप लगा रखी है। तो और अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रैवल नेविगेशन। गाइस ये पीछे जो देख रहे हैं ये है ईसा खान का मकबरा, सामने देख रहे हैं आप पीछे मेरे, ये ईसा खान का मकबरा। और इसी के जस्ट सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ ये है मस्जिद। पीछे मस्जिद में जूते पहन के नहीं जा सकते तो इसलिए मैं नहीं गया हूँ, तो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ कि ये है मस्जिद। यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है कि अब जूते पहन के अंदर मस्जिद में ना जाएं। ठीक है, तो गाइस हम आ गए एकदम बाहर वो एंट्री गेट से। और जैसे सामने हम जाएंगे तो ये सामने हमें दिखेगा बू हलीमा गेट। ये बू हलीमा गेट है और इसी के लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है बू हलीमा का मकबरा, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बू हलीमा का मकबरा है। बू हलीमा का मकबरा हुमायूं के मकबरे के पश्चिमी प्रवेश द्वार की ओर स्थित है। बू हलीमा के बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है और कब्र को इस स्थान में बाद में जोड़ा गया था। ये जो बू हलीमा का गेट है, अब चलते हैं हम बू हलीमा के गेट के अंदर से निकलते हुए बाहर की साइड में जिधर बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। तो हम यहाँ से क्रॉस करते हुए चलेंगे आगे की तरफ। और ये साइड में रखा हुआ पे स्कैनर, और यहाँ से हम आए हैं तो ये एक बोर्ड हमें दिखा है लेफ्ट साइड में गेट से बाहर निकलते ही। ये बू हलीमा के गेट के बारे में बताया है यहाँ पे, जो कि 16वीं शताब्दी में यहाँ पे बना हुआ था। तो ये है बू हलीमा गेट का जो शिलालेख जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और आगे बढ़ते हुए जैसे ही 10 कदम और आगे बढ़ेंगे हम तो हमें दिखेगा एक और शिलालेख। और ये शिलालेख है अरब सराय दरवाजे के बारे में। और तो मैं बताऊंगा कि अरब सराय दरवाज़ा क्यों बनाया और किसके लिए बनाया गया था, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और इसके साथ में ही एक बोर्ड और लगा हुआ है जिसके बारे में बताया गया है कि अरब सराय दरवाज़ा किसके लिए बनवाया गया था और इसकी स्थापत्य कला क्या थी और किसने इसको बनवाया। तो ये जो आप मेन देख रहे हैं ये है अरब सराय दरवाज़ा, जिसमें कि जो पत्थरों से बनाया गया है वो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से इसको बनाया गया है, जिसके कि और डिटेल भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, तो देखते रहिए ट्रैवल नेविगेशन को। तो गाइस ये है अरब सराय दरवाज़ा और ये दरवाजे की जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। और ये जो दरवाज़ा बनाया किस लिए गया था ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पारसी शिल्पकार थे उनको रहने की जगह जो जहाँ दी गई थी उसका मेन दरवाज़ा ये है। तो इस दरवाजे को सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बनाया गया था, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो गाइस यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ जिधर है हुमायूं का मकबरा। और आगे बढ़ते ही हमें एक और शिलालेख दिखता है जो कि है वेस्ट गेट का शिलालेख। इस वेस्ट गेट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो वेस्ट गेट है ये 16 मीटर ऊंचा है। और इसके साथ ही एक बोर्ड और देखने को मिलता है हमें, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का जो सर्टिफिकेशन है उसका बोर्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस जो मॉन्यूमेंट है इसको वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में शामिल किया गया है। और इससे आगे बढ़ते ही ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, ये सामने ये है वेस्ट गेट। ये वेस्ट गेट जो बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से इसको मिलकर के बनाया गया है। इसके दोनों साइड में कुछ कमरे भी बना रखे हैं और ऊपर की साइड में एक छोटा इसमें आंगन भी आपको देखने को मिलेगा। अब इस वेस्ट गेट से अंदर की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो अंदर की तरफ निकलते ही हमें सबसे पहले जो दिखाई देगी इमारत वो होगी हुमायूं के मकबरे की इमारत। इस गेट से अंदर घुसते ही एक जो राइट साइड में हमें एक जो रूम है उसमें कुछ अवशेष जो यहाँ की खुदाई में प्राप्त हुए थे वो अवशेष हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा। इस गेट से हम जस्ट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो गाइस ये जो बोर्ड आप अभी देख रहे हैं ये हुमायूं के मकबरे का बोर्ड। हुमायूं के मकबरे को इसकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने सन 1565 से 1572 के बीच में बनवाया था। और ये जो खड़ा हुआ है ये 120 मीटर स्क्वायर मीटर के चबूतरे पे खड़ा है और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 47 मीटर है। तो गाइस ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं के मकबरे के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ, बाकी डिटेल मैं आपको आगे बताता रहूँगा। जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ेगा तो मैं आपको ये डिटेल्स बताता रहूँगा। तो हुमायूं का जो मकबरा है ये इसकी बीबी जो विधवा थी हमीना बानो, उसने इसको बनवाया था। और इसका जो वर्गाकार चबूतरे के ऊपर एक बना हुआ है जो कि 120 मीटर के एरिया में फैला हुआ है, उसके ऊपर ये मकबरा बना हुआ है। और इस मकबरे की जो ऊंचाई है टोटल वो 47 मीटर के आसपास है। और इसमें लाल तथा सफ़ेद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। और इसमें बताया जाता है कि मुग़लों से संबंधित 100 से ज़्यादा कब्रें इसमें देखने को आपको मिलेंगी, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी। तो इसको जो मुग़लों का शयनागार भी बोला जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और इसको बनाने में जो पारसी आर्किटेक्चर की झलक इसमें दिखाई देती है। और इसको जो बनाया गया था वो ताजमहल से पहले ही बनाया गया था, इसीलिए ताजमहल को भी इसी की तर्ज पे थोड़ा ढाला गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है हुमायूं का मकबरा। तो गाइस, हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने तथा उसके बेटे अकबर के संरक्षण में 1565 से 1572 ईस्वी के बीच में इसको बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा 4 बाग, कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के तरह 4 चतुर्भुज उद्यान का एक उदाहरण है। बगीचे में दक्षिण और पश्चिम में पूर्वी और उत्तरी दीवारों के केंद्र में स्थित मंडप से प्रवेश किया जाता है। मकबरा एक उच्च चौड़े सीढ़ीदार मंच पर खड़ा है, जिसके चारों तरफ गहरी कोठरियां हैं। इसकी योजना अनियमित अष्टकोणीय है, जिसमें 4 लंबे किनारे और चौफड़ किनारे हैं। इस पर 42.5 मीटर ऊंचा मार्बल का गुंबद है, जिसमें संगमरमर के खंभे खड़े वाली छतरियां हैं। अब मध्य में छतरियों के गुंबद को चमकती हुई चीनी मिट्टी की टाइलों से सजाया गया है। प्रत्येक साइड का मध्य भाग बड़ी धनुषाकार और धसी हुई कोठरियों के माध्यम से अंदर की ओर धसा हुआ है। यह अष्टकोणीय योजना दूसरी मंजिल पर भी दोहराई गई है। संरचना लाल बलुआ पत्थर में सफ़ेद और काले रंग की संगमरमर की सीमाओं के साथ कपड़े पहने पत्थर की तरह है। हुमायूं के मकबरों को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। 14वीं शताब्दी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के केंद्र में यह स्थित है। चूँकि एक संत की कब्र के साथ दफन होना शुभ माना जाता है, इसीलिए भारत में मध्ययुगीन इस्लामी इमारतों का यहाँ सबसे घना क्षेत्र बन गया है। तो गाइज, हुमायूं का मकबरा दिल्ली का पहला राजवंशीय मकबरा है जो 80 साल बाद ताजमहल के बाद अपनी स्थापत्य शैली के साथ मुगल वास्तुकला का पर्याय बना है। हुमायूं का मकबरा 27.04 हेक्टेयर परिसर में स्थित है, जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे। तो गाइज़, मैं आ गया हूँ इस चबूतरे पे जो कि 120 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो उसके मेन गेट पे मैं अभी आया हूँ, जैसे पीछे देख भी पा रहे हैं। ये है मेन गेट, इस मकबरे का मेन गेट है, जो ऊपर छत पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो पीछे मेरे देख रहे होंगे आप। तो इन सीढ़ियों का यूज़ करके हम छत पे भी जा सकते हैं। तो हम चलेंगे अभी छत पे थोड़ी देर में, और मैं दिखाता हूँ छत का एरिया क्या है और क्यों है, कैसे है, मैं सब बताता हूँ आपको। बने रहें और देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइज, ये जो मकबरे के चारों तरफ धसी हुई कोठरियाँ बनी हुई हैं, ये जो दरवाजे टाइप बने हुए हैं, इन दरवाज़ों के बीच में ही आपको बहुत सारी कब्रें भी देखने को मिलेंगी। हर एक जो दरवाज़ा है उसके नीचे आपको कब्र यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि मुगलकालीन समय से ही यहाँ पे बनाई गई हैं। बहुत सारे दरवाजे जितने भी आप देख रहे हैं, ये जो कोठरियाँ बनी हुई हैं, इनके अंदर भी ये दरवाजे हैं और इनके बीच में जो हैं वो कब्र बना रखी हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि इतने सारे दरवाजों के बीच में यहाँ पे इन्होंने कब्रों को स्थापित किया है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का जो आप वर्क देख रहे हो, वो दूर से देखने पर एकदम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद पत्थर की कटिंग के साथ में जो डिज़ाइनिंग यहाँ पर बनाई गई है, वो देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रही है। तो भाई, अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और ये जो फर्स्ट फ्लोर जो सामने जो दिखता है, ये है मेन गेट। इसी तरीके के गेट चारों तरफ यहाँ पे चारों दिशाओं में और सेम साइज और सेम आकृति के गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। और इनमें प्रत्येक साइड का मध्य भाग बड़ी धनुषाकार और धसी हुई कोठरियों के माध्यम से अंदर की ओर धसा हुआ है। यह अष्टकोणीय योजना है। तो गाइज़, मैं आ गया हूँ अभी इसके फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ऊपर आते हैं तो ये वो लुक यहाँ पर
पीछे का व्यू आप देख पा रहे होंगे। हुमायूं टॉम के जो फर्स्ट फ्लोर है छत, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और अंदर ऊपर आते ही लेफ़्ट साइड में कुछ कब्रें दिखाई दी हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। ये कुछ कब्रें यहाँ पर हैं जो कि बनी हुई हैं मुग़ल कालीन समय से। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें जो हैं 100 से अधिक कब्रें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, जिनमें से कुछ कब्रें ये छत के ऊपर भी यहाँ पे बनाई रखी हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो गाइज ये मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की है, उसकी संरचना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 3 दरवाजे इधर साइड में बने हुए हैं, ऊपर सेम दरवाजे इसमें रिपीट किए गए हैं। धनुषाकार दरवाजे हैं अंदर की तरफ धसे हुए, जो कि आप देख रहे हैं। तो गाइज एंट्री गेट से हम आगे लेफ्ट साइड की तरफ कॉर्नर पे खड़े हैं, जिसको मैं आपको भी जो व्यू दिखा रहा हूँ। ये है जो मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री किया था, और इसके लेफ्ट साइड में ही जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो गेट है, ये लेफ्ट साइड वाला गेट है। तो गाइज ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ऊपर से खड़े होके, 4 बाग की जो केंद्रीय नलिका हैं उनकी संरचना मैं आपको दिखा रहा हूँ। केंद्रीय जल नलिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है, इसके नीचे जाती है और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग हैं, वह उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थर की 4 दीवारी है। वह तीसरी और कभी निकट ही जमुना बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। तो गाइज यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, और ये जो सामने देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड का गेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वहाँ जो पहला जो गेट हमें दिखाता है वो ये जो सेम गेट बना हुआ है, जैसा कि हमने पीछे भी जो मुख्य द्वार देखा था, वो सेम गेट की तरह यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सेम गेट की तरह ही चारों गेट यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है मेन गेट के सामने जो जाली नुमा कुछ लगा हुआ है, जिसके अंदर शायद अंदर कुछ रहा होगा। हो सकता है कि इसके अंदर कब्र भी हो, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर कब्र है कि नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जाली से इसको ढक रखा है ताकि इसमें कोई गिरे ना। तो गाइज मैं आ गया हूँ जो मेन गेट था उसके पीछे वाले, जस्ट पीछे वाले गेट के पीछे, और ये उसका व्यू आप जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये उसका व्यू है। वो सेम गेट चारों तरफ बने हुए हैं चारों दिशाओं में, और ये ऊपर का नज़ारा जो फर्स्ट फ्लोर का है वो आप देख पा रहे होंगे। और ये तो गाइज ये है बैक साइड वाला जो गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैक साइड वाला सेम टू सेम जो आकृति और जो संरचना है वो सेम टू सेम चारों गेटों की यहाँ पर बनाई गई है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, ये गेट है जो एंट्री गेट से राइट साइड में आप चलोगे तो वो गेट आपको सामने देखने को मिलेगा। इसी गेट से मकबरे के अंदर प्रवेश करने का द्वार भी हमें दिख रहा है, जिसके साथ ही हम अंदर भी इसमें जाएंगे और बताएंगे आपको इसके अंदर किस किस की कब्रें बनी हुई हैं। तो गाइस जहाँ से हमने एंट्री किया था वो मेन गेट से राइट साइड में जब हम चलेंगे तो फर्स्ट गेट जो मिलता है वो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये है वो फर्स्ट गेट, और उससे अंदर जाने का रास्ता है जिसमें कि बहुत सारी कब्रें भी बनी हुई हैं। तो इसी रास्ते से हम अंदर चलेंगे और बताएंगे आपको कि किस किस की कब्र अंदर है इसमें। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइस अब चलते हैं इस गेट के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या है। और जैसे ही गेट के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो हमें जो मेन गुंबद से पहले जो गुंबद हमें दिखाई देता है वो गुंबद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पहले जो गुंबद है वो उसकी संरचना आप देख रहे हैं, और इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो आर्टिफिशियल वर्क जो कर रखा है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर कर रखा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके साथ ही ये जो बनावट है, इसकी जो संरचना है ऊपर की, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे संरचनाएं बनाई गई हैं। और इसके दोनों साइड में एक छोटे छोटे गेट भी आप देख रहे होंगे, जिनमें कि अंदर जाके भी कुछ कब्रें यहाँ पे बनाई गई हैं। और हमें जो मुख्य गेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे हम अंदर जाने वाले हैं। और ये जो मुख्य गेट है इससे हम अंदर प्रवेश करेंगे। गाइस अंदर घुसते ही ये है मेन कब्र जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम गुंबद के नीचे मेन कब्र बनाई गई है इन्होंने। और ये मेन कब्र है, और उसके जो 4 दरवाजे चारों तरफ हैं, एक दरवाज़ा और ये दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, ये चौथा दरवाज़ा। चारों दरवाज़ों के अंदर जाके भी मेन गुंबद के नीचे कब्र यहाँ पर बनाई गई है। ये मेन कब्र है इसकी जो कि आप देख रहे हो, और ये मेन गुंबद के नीचे कब्र यहाँ पे बनाई गई है। तो गाइस 4 गेट जो मैंने आपको दिखाए उनमें से एक गेट के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ।
और ऐसे ही चारों गेटों के अंदर जाके भी एक एक मतलब गुंबद है जिनके नीचे भी कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये जो गेट के अंदर जाते ही हमें यहाँ पर 2 कब्र देखने को मिल रही हैं। ये किसकी कब्रें, इसके बारे में कोई जानकारी मेरे को नहीं है, तो अगर आपको जानकारी है तो आप ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही चारों गेटों के अंदर यहाँ पर जो है कब्रें बनाई गई हैं, जो इसमें भी जो मेन गुंबद है उसके नीचे ही इन कब्रों को बनाया गया है। और सेम संरचना जो मेन गुंबद की है, सेम संरचना भी इन गुंबदों में दिखाई दे रही है। तो गाइस मैं आ गया हूँ मकबरे के बिल्कुल बाहर और एक कॉर्नर से मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। ये वो गेट है जिससे अंदर हमने मकबरे के अंदर प्रवेश किया था, और ये वो जो गेट आप देख रहे हैं ये वो गेट है जिससे कि हम ऊपर छत के ऊपर आए थे। तो गाइस मैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। तो हुमायूं मकबरे के वास्तुकार जो थे वो मिराक मिर्जा ग्यास की निर्माण पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसका कि काम उनके बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मिराक ने पूरा किया था। शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों की 100 से अधिक कब्रें इस मकबरे में भीतर स्थित हैं, जिसके कारण इस परिसर को मुगलों का छात्रावास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट हुमायूं की मृत्यु उनके महल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। इस स्थल को वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हुमायूं का मकबरा फारसी द्वारा निर्मित पहला उद्यान मकबरा है। हुमायूं के मकबरे का दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटक इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है साउथ गेट। ये साउथ गेट है जो आप सामने अपने देख रहे हैं, और ये इसका शिलालेख जो लिखा है साउथ गेट। अगर मैं साउथ गेट की बात करूं तो ये गेट जो है शाही परिवार के जो शाही प्रवेश द्वार के रूप में इसको यूज़ किया जाता था, जिसके दोनों साइड में कमरे बने हुए हैं और ऊपर जाके एक आंगन भी बना हुआ है। तो गाइज़ ये है दक्षिणी दरवाज़ा जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये है दक्षिणी दरवाज़ा। इस दरवाजे को शाही दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि शाही प्रवेश द्वार से कहा जाता है। और इसके उत्तर और दक्षिण में कमरे बने हुए हैं, और ऊपर की तरफ एक खुला हुआ आंगन है जो कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। ये है दक्षिणी द्वार। तो गाइस ये जो साउथ गेट है सेम वेस्ट गेट की तरह ही इसको बनाया गया है, और इस मकबरे के परिसर का यह शाही प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। इस भव्य दरवाजे की दीवारें प्रांगण में प्रवेश के लिए स्वागत करने हेतु बाहर की तरफ प्रक्षेपित हैं। भूतल पर कमरों की श्रृंखला है तथा ऊपरी मंजिल पर एक केंद्रीय आंगन है, जिसके उत्तर तथा दक्षिण में कमरे हैं। दरवाजे के पश्चिम में एक सराय भी था। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम उसी डिज़ाइन का इसको बनाया गया है जैसे कि वेस्ट गेट को बनाया गया था। तो गाइस हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ, और ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये है नाई के मकबरे का बोर्ड। ये जो नाई का मकबरा है ये हुमायूं के मकबरे के पीछे वाले द्वार की तरफ इसको बनाया गया है। नाई के मकबरे के नाम से प्रसिद्धि है इमारत, लोकप्रिय अग्रभाग तथा लाल पत्थर का प्रयोग, छत पर टाइलों के सुसज्जित छतरियाँ, लाल पत्थर की जालियाँ इस मकबरे को आकर्षक रूप प्रदान करती हैं। इस मकबरे के में एक पुरुष व एक महिला की कब्रें हैं। इस मकबरे के इर्द गिर्द जलमार्ग 1905 से 1909 में बनाए गए थे। तो दोस्तों ये जो हुमायूं का मकबरा है इसमें दक्षिण पूर्व की ओर नाई का मकबरा एक खूबसूरत संरचना है, जिसे आमतौर पर नाई के गुंबद के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है नाई का मकबरा। इस हुमायूं का मकबरा परिसर में यह एक खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत है। तो गाइज यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे ही हम नाई के मकबरे से पीछे की तरफ जाते हैं तो एक रास्ता हमें दिखाई देता है, और उसमें एक गेट हमें दिखाई देता है। ये गेट है, चलते इस गेट के अंदर से जैसे ही हम इस गेट से बाहर निकलते हैं तो सामने दिखता है हमें नीला गुंबद। नीला गुंबद जो है ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है नीला गुंबद। तो गाइज नीला गुंबद को ब्लू डोम भी कहते हैं। तो हुमायूं के मकबरे परिसर के भीतर स्थित इस मकबरे में जिस व्यक्ति को दफनाया गया उसकी पहचान के बारे में अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि यह मुगल कालीन एक सेवक की कब्र है जिसे जहांगीर के शासनकाल के दौरान दफनाया गया था। दूसरों के अनुसार यह मकबरा हुमायूं के मकबरे के निर्माण से बहुत पहले से मौजूद था। निर्माण के समय यह चमकता हुआ टाइलों से ढका हुआ था, जिसमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। इन इमारतों के साथ यह इमारत हुमायूं के मकबरे परिसर की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाती है। तो गाइस ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना मतलब मेरे को देखने में जितने भी मैंने गेट और जो मकबरा देखा है सब में ये डिज़ाइन मेरे को देखने को मिला है। तो इसी डिज़ाइन से सारे मकबरों को बनाया गया है, और ये इस
इस दरवाजे के ऊपर ही 2 फूल बनाए गए हैं जिनमें कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जो कि आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, क्योंकि मुझे उर्दू का नहीं है आइडिया। और जैसे ही हम अंदर इस डोम के अंदर प्रवेश करते हैं, ब्लू डोम के अंदर, तो ये इसका जो मेन गुंबद है उसके अंदर एक कलाकृति बनाई गई है ऊपर मेन डोम के अंदर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही सुंदर देखने को लगी है। और ये जो इसकी चारों तरफ की जो बनावट है, संरचना है, ये जालीदार इसको बनाया गया है ताकि इससे फ्रेश एयर भी इसके अंदर आ सके और जो हवा जो ठंडी है इस ब्लू डोम को भी ठंडा रख सके। तो ये जो इंटरनल संरचना इसकी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ते ही हमें जो नॉर्थ पेवेलियन साइड में दिखेगा, नॉर्थ साइड में ये है हमाम। और हमाम के बारे में, ये जो उत्तरी दीवार से लगा हुआ एक हमाम है जो स्नान के काम आता था। मकबरे के परिसर में चारबाग के अंदर ही दक्षिण पूर्वी दिशा में इसको बनाया गया है। और ये जो हमाम है इसका जो पानी आता था नाली से, जो आप देख भी पा रहे हैं, इस नाली से पानी से कुंड में ये इकट्ठा होता था ये पानी। और यहाँ इकट्ठा होने के बाद ये दोनों साइड में जो नालियाँ जा रही हैं, इनसे पानी का स्राव दोनों साइड में होता रहता था। तो गाइज ये है चारबाग का बोर्ड जो आप देख रहे हैं। आप पॉज करके इस बोर्ड को पढ़ लेना, बाकी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। चारबाग गार्डन मुख्य इमारत के निर्माण में 8 वर्ष लगे थे, लेकिन इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुगल उद्यान से निखरती है। यह उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार का पहला उदाहरण था। ये उच्च श्रेणी के ज्यामिति के उदाहरण थे। जन्नत रूपी उद्यान 4 दीवारी के भीतर बना है। यह उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नलिकाओं द्वारा बांटा हुआ है। यह इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों का परिचायक है। इस प्रकार बने चारबाग को फिर से पत्थर से बने रास्तों द्वारा 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 32 भाग बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।